की तौफीक अता फरमाए। सुन सुनाकर हमें हक तस्लीम करने की, हक पे डट जाने की तौफीक अता फरमाए। गुज़श्ता कल से हमारे मुल्क पाकिस्तान और मैं समझता हूँ बरे सगीर की अमान सैयद हजवेर महदूम उम्मम हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका उर्से पाक जारी है। ये हमारा मुल्क ये औलिया का फिजान है। किसका फिजान है? औलिया का फिजान है। अल्लाह वालों का सदका है ये मुल्क बना, अल्लाह वालों का सदका है ये मुल्क चल रहा है। और इंशाअल्लाह हमारे मुर्शिद ग्रामी ने भी जो नारा दिया, सदा सलामत पाकिस्तान ता क़यामत पाकिस्तान, इस नारे में भी राज ये है कि इस मुल्क में फिजान औलिया है कि ये मुल्क कभी भी खत्म नहीं होगा। लोगों ने कोशिशें बड़ी की हैं और जिस नहज तक कुर्सी के लालची लोग आज हमारे इस मुल्क को ले जा चुके हैं, अगर कोई और मुल्क होता तो वो कब का तबाह हो जाता, कब का वो मिलियामेट हो जाता। इतना कुछ होने के बावजूद भी मुल्क पाकिस्तान ये सलामत और कायम है। वजह ये है कि इसमें दाता अली हजवेरी का फिजान जारी है, इसमें गोलड़े वाले का फिजान जारी है, इसमें पीर सयाल का फिजान जारी है। अल्लाह के औलिया का इस मुल्क में डेरा है। तो जिस जगह पे अल्लाह वालों का डेरा हो जाए वो कभी भी बर्बाद नहीं होता, वो सदा आबाद ही रहा करता है। हज़रात ग्रामी कदर दाता अली हजवेरी, वैसे भी सफर उल मुजफ्फर ये महीना, इस महीने में कसीर तादाद में बुजुर्गों के आरास होते हैं, उर्से मुबारक उर्स मनाए जाते हैं। तो इस महीने में दाता साहब का भी उर्से पाक होता है। तो मैंने समझा कि दाता साहब की बारगाह में हाजिरी हो गई तो इंशाअल्लाह सारे बुजुर्गों की बारगाह में हो जाएगी, क्योंकि दाता साहब एक मेन हेड हैं हमारे बरे सगीर पाको हिंद के। मेन हेड का नाम दाता अली हजवेरी है। तो आपकी खिदमत में अगर हमारी हाजिरी कबूल हो गई तो फिर गोलड़े वाले भी राजी हो जाएंगे, फिर बरेली वाले भी राजी हो जाएंगे, फिर सयाल वाले भी राजी हो जाएंगे, फिर बेरे वाले भी राजी हो जाएंगे। क्यों? जिन पे मालिक राजी हो जाते हैं फिर उनके गुलाम भी राजी हो जाते हैं। तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और बड़े बुजुर्गों का उर्स होता है। ये बड़ा बरकत महीना है। वैसे ये बदशगुनी हमारे पाको हिंद में पाई जाती है, क्योंकि खतरी लोग मुल्क पाकिस्तान जब नहीं बना था यहाँ भी रह कर गए हैं मुसलमानों के साथ, तो अब भी वो इंडिया में हैं। तो ये खतरी लोगों की बदशगुनियाँ हैं इस तरह की कि ये सफ़र का महीना जी, इसमें बीमारियाँ नाज़िल होती हैं, इसमें बलाएँ नाज़िल होती हैं, इसमें मुश्किलात बढ़ती हैं, इसमें सफ़र नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये तालीमात इस्लाम की नहीं, ये तालीमात मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि दिन जुम्मे का भी हो, हालांकि बड़ा बबरकत दिन है, लेकिन बंदे का दिन वो जुम्मे का वो अल्लाह की इबादत के बगैर गुजरे, दुरूद शरीफ के बगैर गुजरे, 5 नमाजें वो पढ़ ना सके, जुम्मे की हाजिरी वो दे ना सके, तो वो दिन उसके लिए मनहूस है, वो दिन उसके लिए बेबरकती का है। दिन मंगल का भी हो, अगर बंदा 5 नमाजें पढ़ ले तो मैं समझता हूँ वो दिन उसके लिए बरकत वाला दिन है। ये तो हमने खुद बनाना है ना भाई, बरकत तो हमने खुद बनानी है, बरकत तो हमने खुद लेनी है। अल्लाह की रहमत तो आवाजें लगा रही है हर वक्त, अल्लाह की रहमत नबी के गुलामों को पुकार रही है, और नबी के गुलामों मेरी रहमत के दरवाजे खुले हैं।
हैं, लेकिन वजह क्या है कि हम उसकी रहमत से मुंह मोड़कर, हम उसके खुले दरवाजों से मुंह मोड़कर वहां पे जाते हैं जो एक बार दें तो दूसरी मर्तबा अपने चेहरों पे, अपने पेशानियों पे उनके जनाबे वाला तेवरे बन जाते हैं कि ये तो हमारे दरवाजे पे आया ही रहता है। हाँ, एक रब का दरवाजा है, उसके हबीब का दरवाजा है, यहाँ मांगत ना जाए रब भी नाराज होता है, रब का रसूल भी नाराज होता है। और अगर मांगत बार बार जाए, जितनी बार जाता है अल्लाह भी उतना राजी होता है, उसका हबीब भी राजी हो जाता है। तो जब ये दाता साहब का उर्स मुबारक आता है ना जी, तो बाद लोग वो जनाब शुरू हो जाते हैं एक नई टर्म पे, लोगों को औलिया से जो दूर करने वाली एक कौम है, अल्लाह उन्हें हदायत दे। वो काफरों वाली और बुतों वाली आयात पढ़ पढ़ के अल्लाह के वलियों पे फिट करते हैं और अल्लाह के वलियों का बुग़्ज़ वो लोगों के दिलों में पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं देखो जी दाता कोई नहीं है, ये दाता का अर्ज बनाते हैं, दाता के दरबार पे जाते हैं, दाता कोई नहीं है, दाता सिर्फ अल्लाह की जात है, दाता सिर्फ अल्लाह की जात है और कोई भी दाता नहीं है। हम कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में अपने आप को भी रहीम कहा है, अपने महबूब को भी रऊफ रहीम कहा है, अपने आप को भी रहीम कहा, अपने महबूब को भी रऊफ और रहीम कहा है। अल्लाह खुद भी बसीर है, अल्लाह ने बंदे को भी बसीर बनाया है, आंखें दी हैं। अल्लाह खुद भी समी है, सुनने वाला है, अल्लाह ने बंदे को भी सुनने वाला बनाया है। तो इस तरह शिरक नहीं होता, बल्कि इस तरह अकीदा पुख्ता होता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब इतने बड़े रहमतुल आलमीन है, तो वो जिसने रहमतुल आलमीन बनाया है वो कितना रहम फरमाने वाला होगा। दूसरी बात, ये बात समझने वाली है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह देखने वाला है, वो जाती तौर पे देखने वाला है, लेकिन हम देखने वाले हैं, हम उसकी अता से देखने वाले हैं, हम उसकी क्या है अता से देखने वाले हैं। और देखो कुरान पढ़ के लोगों को धोखा दिया जाता है। अक्सर आयत उनकी मसाजिद में, उनके मदारस में, उनके घरों पे, उनकी गाड़ियों पे और उनकी जुबानों पे अक्सर आयत ये होती है हस्बुनल्लाह, हस्बुनल्लाह, कि हमें अल्लाह काफी है, हमें अल्लाह काफी है। भाई कुरान ये पढ़ना चाहिए, लेकिन उसे उस तरह पढ़ना चाहिए जिस तरह अल्लाह के रसूल ने दिया है, जिस तरह अल्लाह के हबीब ने समझाया है। ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान सच्चा है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। फरमाया इसे पढ़ के बहुत सारे हैं जो गुमराह हो जाते हैं, कुरान पढ़ के गुमराह हो जाते हैं। क्या पढ़ के? कुरान पढ़ के बहुत सारे गुमराह हो जाते हैं। रब भी फरमाता है इसे पढ़ के बहुत सारे हिदायत भी पा जाते हैं, हिदायत भी पा जाते हैं। तो पता ये चला कि कुरान ये किताब है, इसे पढ़ के लोग गुमराह भी होते हैं, इसे पढ़ के लोग हिदायत भी पाते हैं। गुमराह वो होते हैं जो बगैर इश्क़ रसूल के, अल्लाह के औलिया, अल्लाह के नेक बंदू के, आले बैते रसूल के, सहाबे रसूल की मोहब्बत और अदब के बगैर कुरान पढ़ते हैं, वो गुमराह हो जाते हैं। जो नबी का इश्क लेकर कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का कुरान उन्हें दुनिया में भी हिदायत देता है और दिन माशर के हाथ पकड़ के रब की जन्नत में भी ले जाएगा। ए कुरान नूरानी शीशा, हक दा राह विखावे, जो पढ़ ऐसे अमल कमावे वो सीधा ही जन्नत जावे। हजरात ग्रामी, तो वो लोग झांसा देते हैं आयतें पढ़ के, देखो भाई हम आयत पढ़ रहे हैं, हमें अल्लाह काफी है, तो हम कहते हैं भाई आयत पीछे से भी पढ़ो ना, अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया है, जरा सुने, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हाल के कायनात फरमाता है वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु वक़ालू हस्बुनल्लाहु
सयुतीनल्लाहु मिन फदलिही व रसूलुहु। इसका तर्जुमा सुने, बगैर सुर के सुने ताकि बात समझ आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो आयत पढ़ते हैं ना, हस्बुनल्लाह, इसके पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु। ये मैं सादे लफ्जों में मफहूमन तर्जुमा यूं करूं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वो किड्डी चंगी गल होंदी जे इस गल ते राजी हो जांदे सानू अता कीता रब ने ते ओदे रसूल ने। रब ने ते उसदे सानू अता कीता रब ते उसदे सानू अता कीता रब ते उसदे ए कुरान है, रब दा फरमान है। इथों पे पता लगदा है अल्लाह भी देंदा है ते अल्लाह दा रसूल भी देंदा है। अल्लाह भी देता है, अल्लाह का रसूल भी देता है। हस्बुनल्लाह पढ़ने वालों और ये आयत पढ़ के अताए रसूल का इनकार करने वालों, दाता लिए जुएरी की अता का इनकार करने वालों, ये आयत शुरू से तो पढ़ो ना। अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम रदू, हाय कभी ये राजी हो जाते इस बात पे कि मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, कि जो इन्हें अल्लाह ने अता किया और उसके प्यारे मोहम्मद मुस्तफा ने अता किया। पता लगा रब भी देंदा है ते रब दा ते सच्ची गल ए ही है देंदा ओ ही है, लेकिन वंडदे सोने मुस्तफा ने। लभदा ओनू है जिन्नू सरकार लेके देन, ओ चिया को सुभान अल्लाह। लभदा ओनू ये जिन्नू सरकार इस बात पे सारी तकरीर की जा सकती है, लेकिन दाता साहब की बारगाह में हाजिरी लगवानी है ना, तो बंदे कहते हैं भी अल्लाह के अलावा कोई भी दाता नहीं है। मैं कहता हूँ ये जो आयत पढ़ के लोगों को झांसा देता है ना, ये पीछे से पढ़। अल्लाह तो कह रहा है मेरी भी अता है, मेरे मुस्तफा की भी अता है, मेरी भी अता है। फिर क्या कह हस्बुनल्लाहु सयुतीनल्लाहु मिन फदलिही व रसूलुहु। अल्लाह की अता मान, रब फरमाता है मेरी भी अता मान, मेरे रसूल की भी अता मान। अब क्या मुझे अल्लाह काफी है, मुझे अल्लाह काफी है। किस बात पे काफी है? आओ जरा सुनो ना, हाल के कायनात फरमाता है किस बात पे काफी है कि उसके रसूल ने उन्हें ता फरमाया। कहते हैं हमें अल्लाह काफी है। अन करीब अल्लाह और उसका रसूल हमें अपने फजल से और ज्यादा अता फरमाएगा। अल्लाह ने नहीं फरमाया अन करीब मैं देंगा इन्होंने, सिर्फ मैं देंगा नहीं, फरमाया मैं भी अपने फजल नाल इन्होंने खजाने देंगा ते मेरा रसूल भी खजाने देगा। भाई कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान हस्बुनल्लाह दी अगे भी पढ़ रहे हैं कि हस्बुनल्लाह दे पीछे भी पढ़ रहे हैं कि हस्बुनल्लाह समझना किस रहा ते बोलना किस रहा ते केड़ा कीदा रख के पढ़ना है। हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह रब आंदा है, ए कीदा रख के पढ़ना है। अता रब दी भी है ते अता मिठे मोहम्मद दी भी है, अता रब दी भी अता दे मुस्तफा दी भी है। तो पता ये चला कि हस्बुनल्लाह पढ़ के लोगों को ये झांसा देने वाले कि अल्लाह के अलावा कोई भी काफी नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई भी दाता नहीं है। बात ये है कि हकीकत में अता करने वाला रब है, मोहम्मद अता करते हैं लेकिन उसकी अता के साथ अता करते हैं। देखो भाई हम बीमार हो जाएं, हम बीमार हो जाएं, अल्लाह करे आप सबको हम सबको अल्लाह बीमारियों से आजमाइशों से महफूज रखे, क्योंकि हम आजमाइश में सब्र करने वाले नहीं हैं। अल्लाह हमें बीमारियों से महफूज कर रखे, लेकिन कभी बीमारी लग जाती है, इंसान है आर्जा लायक हो जाता है। बीमारी लग जाए तो फिर किथे जाइदा? बोलो सारे भोले बैठे हो, डॉक्टर को जाइदा ना, जाग दियो पे सारे मोहब्बत एक बार आखो सुभान अल्लाह।
बीमारी लग जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, एक डॉक्टर से दवाई ली, आराम नहीं आया, दूसरे के पास चले गए, अब्दुल्ला हॉस्पिटल चले गए, आराम नहीं आया, चीमे के हॉस्पिटल चले गए, आराम नहीं आया, भट्ट के हॉस्पिटल चले गए, आराम नहीं आया, नसार के हॉस्पिटल चले गए, आराम नहीं आया। फिर जनाब सारे किधरों होके गंजे शायद डॉक्टर को चले गए या कमर साहब को चले गए, तो उन्हें एवं 2 कैप्सूल दिते थे, अल्लाह ने शिफा दे छड़ी। बाबे रिकी आंदे ने सारे अस्पतालों चो आया, शिफा नहीं हुई। मैं जेड़ी दवाई डॉक्टर शहद को लई है ना, मैनू ते शहद को आराम आया, और मैनू ते कमर को आराम आया। शिफा कौन देंदा है? बोलो बोलो, कौन देंदा है शिफा? कौन देंदा है शिफा? ते फिर क्यों आना कमर को आराम आया, शहद को आराम आया? मैं भी आना, सुन्नी आंदे ने, भाभी आंदे ने, देवबंदी आंदे ने, याती आंदे ने, माती आंदे ने, शिया आंदे ने, सारे आंदे ने, वे सानू फलाने डॉक्टर साहब को राम आया। मैंने कहा जब अपनी बात आती है, डॉक्टर साहब की बात आती है, तो फिर तुझे उनसे आराम आ जाता है, शिफा अल्लाह देता है, लेकिन कहता है आराम शायद डॉक्टर से आया, कमर डॉक्टर से आया, तो यहाँ पे शिरक नहीं होता है। ये तो हमारे जिस्मानी डॉक्टर है, और ये दाताल, ये जोहरी, ये गोलने का पीर, ये पीर सेयाल, ये बेरे का सुल्तान, ये बोकन का सुल्तान, अल्लाह ने इन्हें हमारे जिस्म का भी डॉक्टर बनाया है, हमारी रूह का भी डॉक्टर बनाया है, और ये भी अताए रब से हमारा इलाज करते हैं। हमारा तन भी पाक हो जाता है, हमारा मन भी पाक हो जाता है। बंदे कहते हैं फलाना बड़ा डाकू आया, आज नमाजा पढ़ता है, पीरा को जाके गया है, एदी रूह पाक हो गई है, पीरा को इनो रूह दा आराम आया है। मैं क्या जिवें बसियां लवीए शायद को आने ओदे को आराम आया है, शिरक नहीं होंदा। एवें दुआ कराइए पीर ज़ैद सदीक को आखिए मन दा आराम बोकना को आया, ते इत्थे भी शिरक। ओए उच्ची आखो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ओए शायद तुहाडे को लैनी हुंदी ते ओ भी तुसी मंग भी देंदे, हर शाही महंगी हो गई है, हूं तो बिल्ला वाले नहीं झक्खड़ चाड़े ने, हैं जी, हर शाही महंगी हो गई है। खुदा दा जिक्र ही है जेड़ा सस्ता जे, आपे ही बोल लिया करो, उच्ची आखो जरा सुभान अल्लाह। दाता साहब देने वाले हैं रब की अता से। कैसे देने वाले हैं? और कैसे देने वाले हैं? अल्लाह अकबर। आज दाता साहब के दरबार पे हर वक्त लंगर जारी है, सुबह जाओ लंगर जारी है, दिन को जाओ लंगर जारी है, मगरब को जाओ लंगर जारी है, रात के किसी पैर जाओ। मुरीदीन मोहब्बत करने वाले वलियों के गुलाम देगे लेकर बांट रहे हैं। क्या है ये? दाता की नियाज चल रही है, ये दाता की नियाज चल रही है, ये अल्लाह वाले हैं, ये खजाने बांटने वाले हैं। अल्लाह अकबर। आओ जरा पीरे अजमेर की बात सुनाता हूँ, चिश्तियों के बादशाह की बात सुनाता हूँ। हज़रात ग्रामी कदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको आर्डर हुआ है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, आपने हिंद में जाकर अपने नाने के दीन की तबलीग आम करनी है, दीन को आम करना है, कुरान का इल्म फैलाना है, हदीस का इल्म फैलाना है। लेकिन जनाबे वाला मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जनाब मेरे नबी के दरबार से निकले हैं, रास्ते में होते हुए बुजुर्गों से पाक के पास दिन गुजारे हैं, वहां से होते हुए लाहौर आए हैं, और लाहौर आकर दाता के कदमों वाली जगह पे जनाबे वाला एक चिलागाह कायम किया है। 40 दिन वहां पे बैठ कर आपके कुर्बा ज्वार में बैठ कर अल्लाह को याद किया है, नमाजें पढ़ी है, अल्लाह दाता का वसीला देकर रब से खैर मांगी है। जब 40 दिन पूरे हुए रब ने इतना अता किया, इतना अता किया, उठ के जाने लगे, बेसाता जुबान से निकला गंज बख्श फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा नाक सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। ये कोई आम शेर नहीं है कि किसी आम बंदे ने लिखा, ये फिल बदी
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आपकी जुबान से निकला था। कौन मोइनुद्दीन? जिसकी निगाह से 90 लाख ने कलमा पढ़ा था। जिदी निगाह दे सदके अल्लाह ने 90 लाख हिंदुआं नूं हुजूर दा गुलाम बना छड़िया सी। क्या कहते हैं? गांज बख्श। गांज कहते हैं अजाने को। लोगों ये ना समझना अली अजमेरी मर के मिट्टी हो गया है, ना भाई ना, ये अपने मज़ार में है। लेकिन गांज बख्श ये नबी की अता, रब की अता, ये कौसर के खजाने बांटने वाला है। फैज़ आलम मजहरे नूरे हुदा, ये फैज़ आलम बांटने वाला है। मजहरे नूरे हुदा, ये अल्लाह की सिफात का मजहरे अतम है। मेरे नबी की हदीस मुबारक है ना, जिसे हदीस कुर्सी भी कहते हैं। हजरत अबू हुरैरा रिवायत फरमाने वाले हैं कि जब बंदा अल्लाह रसूल को राजी करता है, रब के इतना करीब हो जाता है, रब फरमाता है कौन तो समाउल्लाजी यस्माउ भी व बसरुल्लती यबसुरु बिहा व रिजलुल्लती यमशी बिहा व यदुल्लती यबतिशु बिहा व इन सअलनी लाउतियन्नहु, कि ऐ मेरे बंदो, जब मेरा बंदा गुलामी रसूल लेकर मुझे राजी करता है, फिर क्या होता है? कान उसके होते हैं, ताकत मोहम्मद के रब की होती है। सुनता रब है, कान उसके होते हैं, सुनता रब है। कान उसके होते हैं, सुनता रब है। वह बासारा हुल्लती यबसुरु बिहा, अखां ओदियां होंदियां ने ते फिर वेखण दी ताकत रब दी होंदी है। वेखण दी ताकत फिर आम बंदा सिर चावे ते छत्तों पार नहीं जाती। ते जदों अल्लाह वाला वो एवें ही अख मीटदा है, एवें सिर नीवा करदा है, अरशे औलात भी वेंदा है ते तख्त सरात भी वेंदा है। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। उत्ते भी वेंदा है, थल्ले भी वेंदा है। आओ फिर इस जगह पे आओ, हजरत उमर की बात भी सुना दो। नहावंद में जंग लड़ी जा रही है। हजरत उमर पाक जनाबे वाला बैठे हुए हैं मिंबरे रसूल पे, और वहां से आवाज दिया जबल, ओए सारिया, पहाड़ के पीछे जरा ध्यान कर, पीछे से दुश्मन का ध्यान कर। अल्लाह अकबर। बैठे मदीना में है और नहावत तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं और बतला रहे हैं, सारिया तुझे तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मोहम्मद का गुलाम उमर बिन खत्ताब मदीने में बैठकर सारा मंजर देख रहा, सारा मंजर देख रहा है, सारा मंजर देख रहा है। ये रब दिल दिया, मियां साहब कहते हैं जे रब दिल दिया अखियां दे चानण हो नूरों वलियानो हर शै नजरी आवे, क्या नेड़े क्या दूरों। ये मियां साहब कोई आम नहीं थे, ये भी सुन्नियों के पीर थे, ये सुन्नियों के पीर थे ना, इसलिए हमारे अकीदे को शेर की सूरत में बयान करके गए हैं, ताकि जिस बंदे को कुरान समझ नहीं आता, हदीस जिसको सुनने का दिल नहीं करता, वो मियां साहब ने सुने तो अकीदा पक्का हो जाए। ऊंची आको सुभान अल्लाह। तो बंदा खुदा की सिफात का मजर अतम बन जाता है। ना किसारा पीरे कामिल कहते हैं, जेड़े नाकस ने उन्हां वास्ते दाता लिए जोहरी पीरे कामिल है। मर के मिट्टी नहीं है, ए कब्र मिट्टी दा ढेर नहीं, बल्कि ए दाता लिए जोहरी दा मज़ार है, जिथे अल्लाह दे प्यारे लेटे होण। रब भी फरमांदा है फला उक़सिमु बिमवाक़ि नुजूम, मैनू ते उन्हां कब्रां दी भी कसम है जिन्हां विच मेरे प्यारे लेटे होए ने, और जिन्हां विच मेरे ते कसम हमेशा अफजल शायद ही चुकी जाती है। ऐसी गुनाहगार बंदे आ, कदे असां जुत्ती दी कसम नहीं चुकी, कदी असां झूठे दी कसम नहीं चुकी। थावां हुंदियां ने, खुदा दा घर हुंदा एक पासे
ते एक पासे टैलेंट होंदे ने खुदा दे घर दी चुक लैने आ ते कदे असां लैटरीन दी कसम ओ माड़ी थां दी कसम रूड़ी दी कसम असां कदे नहीं चुकी। ऐ सानू भी पता है कि कसम चुकी दी उस शै दी जेड़ी अफजलियत वाली होवे ओ उस शै दी जेड़ी अफजल होवे ते फिर ओ थां ओदी अजमत दा अंदाजा लाना जिदी कसम गुनाहगार मेरे जा को बंदा नहीं बल्कि खालिक आप उठांदा है, खालिक आप पे उठांदा है। ये वलियों के मजार पे लेने क्या जाते हो? हम कहते हैं हमारे लिए तो यही चीज बड़ी है कि रब ने इनके मजारों की कसम उठाई है। पढ़े ना, पढ़े तफसीर रूहुल बयान में हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इसकी तफसीर में लिखा है कि ये जो अल्लाह ने कसम उठाई है इसका जाहिरी माना ये है कि रब फरमाता है सितारों के वाक़े होने वाली जगह की कसम। ओ सितारे ते वाक़े होंदे को नहीं होते समान सितारियां दा वैसे भी तुक भी नहीं बनता सितारियां दी कसम चुकी जाए, और तुक भी नहीं बनता कि सितारों की कसम उठाई जाए। लामा साहब कहते हैं ये सितारों से मुराद मेरे रसूल के प्यारे असहाब हैं, हजूर की उम्मत के प्यारे लोग हैं, और वाक़े होने वाली जो जगह है इससे मुराद उनकी कब्रें उनके मज़ार हैं। अल्लाह उनके मज़ारों की भी कसम उठा रहा है कि जिस जगह पे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम लेटे हुए, सच्चे गुलाम लेटे हुए। तो बस यही हमारे लिए दलील काफी है कि ये आम जगह नहीं है, ये आम कब्रें नहीं है, ये आम मजार नहीं है, इन्हें आम मिट्टी ना समझे। ये कोई तेरे अब्बा की तेरे चचा की कब्र नहीं है, ये मुस्तफा के सच्चे गुलाम की कब्र है, ये अल्लाह के प्यारों की कब्र है। इनकी कब्र की कसम अल्लाह खुद उठाता है। तो जिसकी कब्र की कसम रब उठाए उस कब्र नो बुतहाना नहीं आखीदा, उस कब्र को बुतहाना। भाई बंदे कलमा पढ़ के लोगों ने मेरे रसूल के मजार को सनमे अकबर कहा, सबसे बड़ा बुतहाना। और ये जो दरबार है इन्हें सरेआम शिरक के अड्डे कहा जाता है। देखें जी ये तो दरबार तो शिरक के अड्डे हैं, पर एक गल कुरान दी है वे जेड़ियां थावां दी रब कसम चाहे वो शिरक दे अड्डे नहीं होंदे, वो ईमान दे अड्डे होंदे। उची आखो सुभान अल्लाह। शिरक के अड्डे नहीं होते, वो ईमान के अड्डे होते हैं। अल्लाह वालों के दरबार पे जाएं, ईमान जाया नहीं होता, ईमान बढ़ जाता है। अकीदा मुतजलजल नहीं होता, अकीदा पुख्ता हो जाता है। ईमान कच्चा नहीं होता, ईमान पक्का हो जाता है। भाई तबलीग करनी चाहिए। मैं आपको बताने लगा हूं कि अल्लाह वालियां दे बूहे ते जाइए ते कीदा पक्का ता हुंदा है। अल्लाह वालियां को जाइए ते कीदा पक्का जेड़ा अल्लाह वालियां तो दूर हो जाए, उस छड़ा ना दा कलमा पढ़े है उस नु ईमान दी लो लगी नहीं। तो तबलीग ये मनसबे रिसालत है, तबलीग करना अच्छी बात है, लोगों को कलमा पढ़ाना। एक कंपनी ऐसी है, नाम लेने की जरूरत नहीं, बंदे सब जानते हैं कि वो जब हम नमाज के बाद कलमा पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कलमा ना पढ़ो जी, कलमा ना पढ़ो जी। वैसे वो जब अपनी जमात चमकानी होती है तो वो तबलीग पे कलमे पढ़ाने जाते हैं। जो पढ़ रहे हैं उन्हें रोकते हैं, जो पढ़ रहे हैं उन्हें रोकते हैं, और दूसरी तरफ वो कलमा पढ़ाने की तबलीग भी करते हैं। भाई क्या करते हो? हमने तो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ाना है लोगों को, हमने तो अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ाना है लोगों को। अल्लाह अकबर। ये दोहरा रवैया उनका है। तो उनका एक टोला किसी यूरोप मुल्क में चला गया, वहां पे किसी अंग्रेज को उन्होंने तबलीग की, तबलीग करके उसे साथ लगा लिया, कलमा पढ़ा लिया, उसे अब कुरान पढ़ाने लगे। पढ़ते पढ़ते ना वो गोरा जब पहुंचा ना हजरत सुलेमान और वो मलका बिल्किस के तहत वाली बात पे कि हजरत आसिफ बिन बरहिया
उन्होंने वहां पे बैठे हुए तहत बिल्कीस बंद ताले कमरों में महलों में से उठाकर आंख झपकने से पहले हजरत सुलेमान के दरबार में हाजिर कर दिया था। अब वो गोरा था, गोरा तो अंत निकालता है ना, अंत। तो उसने पूछा, मुल्ला जी मुझे कलमा तुमने पढ़ाया है, दीन सिखा रहे हो, ये भी दीन है, ये मुझे सिखाओ। कि उसने गया भी नहीं उठ के, सुलेमान के दरबार से अल्लाह का वली उठ के गया भी नहीं। एडी दूरों बंद कमरियां विचों, बंद महलां विचों एडा भारा तख्त अख झपकण तो पहले उन्हें लियांदा ते लियांदा कि वो फंस गए। क्यों? इसका जवाब वो देता जो दाता अली अजमेरी को मानने वाला था। जी जी, सारा दीन इससे पता चल रहा है, कुरान भी सारा उससे समझ आता है जो दाता को मानने वाला हो। वो कहने लगे एक दूसरे को, यार इसे ना रायविंड ले जाते हैं, उधर ये गुजारा करेगा तो फिर ये और पक्का हो जाएगा, फिर ये ऐसे सवाल नहीं करेगा, फिर इसे हस्बुनल्लाह बस आएगी, फिर इसे इसके अलावा कोई आयत नहीं आएगी, ये बात यही कहेगा अल्लाह ही काफी है, अल्लाह ही काफी है, ये कोई और तरफ नहीं निगाह करेगा। लेकिन उसने रायविंड में आया, चिल्ला काटा, ड्यूटी लग गई, सारे मामलात करने कराने के बाद बताओ जी अंग्रेज साहब आपकी तबीयत कुछ बदली? उन्हें आख्या तबीयत ते बदली है, लेकिन मेरा सवाल उत्थे ही है, आसिफ बिन बरहिया ने तख्त लियांदा है ते किवें लियांदा है? ए गल मैनू रायविंड वालियां भी नहीं समझाई। अल्लाह अकबर। ते दुआ करो जदों दीन समझ ना आउंदा होवे, अल्लाह दा कोई प्यारा लभ जे ते फिर दीन समझ आ जांदा है। हजराते ग्रामी कदर वो लाहौर में ही था, उसकी मुलाकात एक अल्लाह के प्यारे के साथ हो गई। कहने लगा, अल्लाह के प्यारे तेरे चेहरे पे बड़ा नूर है, मैंने कुछ लोगों के हाथों कलमा पढ़ा है। ये हाल ऐसा है कलमा पढ़ने का, बाल लोग तबलीग जो करते हैं ना, इनकी तबलीग का हाल ये है, समानों टट्ठा ते खजूर भी अटकिया, आसमान से गिरा खजूर में अटका। दुआ करें अल्लाह ईमान दे तो ऐसा दे बंदा जिमी उठे ते जन्नत पहुंच जाए। लेकिन उस्मानों गिरा खजूर में अटका। मेरे कलमे का हाल ये है कि मैं आसमान से गिरा हूँ, खजूर में अटका हुआ हूँ। आज तक मुझे किसी ने ये कुरान की बात समझाई नहीं है कि आसिफ बिन बरहिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में बैठा हुआ है, किस तरह उसने उसके बैठाए आंख झपकने से पहले तहत लाया है। वो मानने वाला था दाता अली अजमेरी का, ओए अल्लाह के वलियों का मानने वाला था। उसने कहा यार इसका जवाब तुझे मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? फरमाया जिसे तेरे रब पर शिरक का अड्डा कहते हैं, हमारा मरकज वो ईमान का अड्डा की नगरी में अली अजमेरी का दरबार, अली अजमेरी का दरबार है, वहाँ पे तुझे इसका जवाब मिलेगा। वो जनाबे वाला तैयार हुआ, सुबह सुबह का वक्त है, दाता साहब के दरबार पे आ गया, आया अब नाश्ता करना है। एक नूरानी चेहरे वाला मिला और कहता है बतला भाई मेहमान है, लगता है आउट ऑफ कंट्री से आया है, बाहर के मुल्क से आया है, बता खाना खाना है, ये खाना खाना है। कहने लगे वो बुजुर्ग यार दस खाना लोड़दा खाना ही खाना अपने किचन दा खाना ही, खाना लोड़दा खाना या खाना किचन दा खाना। यार पंजाबी फिर नहीं छड्डन होंदी, मुहब्बत आखो सुभान अल्लाह। खाना लाहौर दा खाना ही या खाना अपने और बोरची खाने दा खाना ही। इसने कहा ये तो ताज्जुब की बात है, इस बंदे ने बड़ी सख्त बात की है। चलो मैं कहता हूँ बड़े दिन हुए हैं मैं चिल्ला काटने पे आया हुआ था, घर का खाना मिला कोई नहीं है, काफी पी कोई नहीं है, चलो आज घर के खाने से नाश्ता होगा। अल्लाह अकबर। अंग्रेज देखता है क्या है कि अल्लाह वाले ने ये हाथ बुलंद किया है, हाथ में ट्रे आया है,
अंग्रेज कहता है मैं हैरान रह गया, ट्रे भी मेरे बोची खाने का है, कप भी मेरे बोची खाने का है, वो सारे बर्तन मेरे मखसूस बर्तन है जिनमें मैं खाना खाया करता था। कहता है मुझे बात समझ आ गई, वो जिस तरह आसिफ बिन बरहिया ने तसलाया है मुझे समझ आ गई, जैसे इस अल्लाह वाले ने इतनी दूर से और मेरे घर से मेरे घर के बर्तन खाने मेरे सामने हाजिर कर दिए हैं, तो इसी तरह आसिफ बिन बरहिया ने भी तख्त सुलेमान के दरबार में हासिल। मर्द मिले वो जो दिल में कालक थी ना, वो अभी जो आसमान से गिरा खजूर में अटका हुआ था, वो अब खजूर से बाबा जी ने नीचे उतार लिया। एडा टलिया थले आंदा बाबा जी कलमा अगे पढ़िया सी पर स्वाद होना वेदा हैं जी, कलमा अगे पढ़िया सी स्वाद पता चलिया वही अल्लाह आले जेड़े ने इन्हां दे मज़ार जेड़े ने इत्थे जाया ईमान खराब नहीं हुंदा, ऐ शिरक दे अड्डे नहीं, दाता दा दरबार ईमान दा अड्डा है। इत्थे ते ओ जिन्हां नूं तुसां टंगे है ना उन्हां दा ईमान भी सिद्धा हो जांदा है। राधे राधे हर कोई आखे मैं मुर्शद लबैना रुल मरसा विच पीरों के दरबार पे क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि जेड़ी कुछ कमी कजी तुहाडे को रह गई वो इन्हां को पूरी होंदी है। दाता साहब 400 हिजरी में आपकी विलादत हुई है। आपकी विलादत गजनी के शहर गजनी की आबादी में एक जगह का नाम है जुलाब हजवेर, वहाँ पे आपकी विलादत हुई है। और ये दाता अली हजवेरी आम बंदा नहीं है। अगर मैं आपको बतलाऊं तो आपका दिल आशच कर उठेगा। आप सईदों से प्यार करने वाले हैं। दाता साहब आम बंदा नहीं है। दाता साहब इमाम हुसैन के इमाम हसन के बेटे इमाम ज़ैद की औलाद में से नामी पुश्त में से जो पैदा होने वाला बच्चा है, इसका नाम अली बिन उस्मान अजवेरी है। दाता आम बंदा नहीं, दाता असनी पीर है। दाता कौन है? नजीब उत्तराफैन, माँ की तरफ से ये भी हुसैन नहीं है, बाप की तरफ से ये हसनी सैयद है। लेकिन ताज्जुब ये है हुजूर गो से पाक और दाता अली हजवेरी ये जो बुजुर्ग हैं, ये सैयद बुजुर्ग हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ये तीनों बुजुर्ग सैयद हैं। लेकिन इनकी सियादत छुपाई नहीं बल्कि इनकी सियादत का इनकार किया जाता है। वजह क्या है? वजह एक ही है, दाता साहब ने कशफुल मजूब लिखी है। केड़ी किताब? कशफुल मजूब। कशफुल मजूब तो पहले बाब च दाता साहब ने इलम दियां गल्लां कीतियां। केड़ियां गल्लां? इलम दियां। ते जेड़ा अगू दूसरा वड्डा बाब शुरू होंदा है ना, ओदे विच पहली गल हजरत सैयदना अबू बकर सदीक दी कीती है, दूसरी गल हजरत उमर दी कीती है, तीसरी गल हजरत उस्मान दी कीती है, चौथी गल हजरत मौला अली दी कीती है, फिर अगले बाद विच मामा पाका दी गल कीती है। जी जी जी, तो ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से इनकी सियादत का शायद आप इस चीज से आगाह नहीं है, लेकिन जो नसाबा ज़राअत के साथ तल्लक रखने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि हुजूर गौसे पाक और दाता साहब ख्वाजा अजमेरी इनकी सियादत का इनकार लोग करते रहेंगे, लेकिन आज तक दाता की इज्जत कम नहीं हुई बल्कि लोगों ने धमाके किए। दाता के दरबार पे धमाका हुआ, बंदे कम हो जाएंगे। ये पेशी वेले धमाका होया सी, असर टाइम वेख्या बंदे और चौखे सन, सारी मस्जिद आके सुभान अल्लाह। ओए बंदो जिस जगह पे धमाके होना शुरू हो जाए, माए वहां पे बच्चों को आने नहीं देती है। बंदे अपनी जान की
ऐसी जगहों पे जाते नहीं है, तुम और आ गए हो और आ गए हो। सारे कहने लगे हम दाता के मानने वाले हैं, मरना तो एक दिन है, उस मौत के क्या कहने जो दाता की नगरी में आ जाए। उस मौत के क्या कहने जो दाता नगरी में आ जाए। तो बंदे कट्टे नहीं, बंदे वजे ने। हर साल लोग कोशिश करते हैं दाता साहब के मुतल्लिक ऐसी बातें। आज का मिर्जा जेल में पैदा हो चुका है नया फितना, ये भी इसी तरह जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी था, ये उसी की टर्म पे सारे मामला तो उसके विचार रहे हैं। तो उसने भी दाता साहब पे बड़ी उंगलियां उठाई हैं ताकि लोग दाता साहब से दूर हो जाएं, दूर हो जाएं, दूर हो जाएं। लेकिन आज से कई साल पहले लॉर्ड मिकाले अंग्रेज ये बात कह गया था कि खुदा की कसम मुझे दाता के दरबार पे रश्क आता है कि इनकी हुकूमत ऐसी हुकूमत है कि बाकी हुकूमतें बदलती रहती हैं। कोई 5 साल वजीर है तो 5 साल सड़कों पे धक्के खाता है, लेकिन दाता की हुकूमत ऐसी हुकूमत है, कोई पीपी वाला हो, नून वाला हो, पीटीआई वाला हो, किसी भी जमात वाला हो और किसी भी दड़े से हो, किसी भी फिरके पे हो, उसने वोट लेना हो, उन्होंने दाता के दरबार से होना पै ही जाता है। हजारों शाये हजारों से बदली न बदलेगी हुकूमत मेरे दाता। असल हुकूमत है, ए ते अल्लाह दा कुरान च वादा है ना। रब फरमांदा वाला कद कतबना फिज़ ज़ुबूरी मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्दा यारिसुहा इबादियस सालिहून। काश हस्बुनल्लाह पढ़ने वालों को कोई ये भी आयत समझा दे। अल्लाह फरमाता है ये जो जमीन है इसके वारिस मेरे दाता लिए जो हैं, इबादियस सालिहून इसके वारिस मेरे वली हैं, नेक लोग हैं। यहाँ पे हुकूमत दुनियादारों की नहीं है, बल्कि ऐसे भी हुकूमत रसूलुल्लाह दे फकीरां दिए, ओथे भी हुकूमत मोहम्मद दे गुलामां दिए। बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे। सारे दाता पाक दे मनन वाले हो मिल के आखो बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे। जिदे दाता ने हाथ चुक्या जेडे नौजवान हो बाबियां नु वडेरियां नु ये साडे वास्ते इज्जत दे लायक ने। तुसी सारे मेरे भरा मिल के आखो न बदलेगी हुकूमत मेरे। हस्बुनल्लाह वालियां नु पता लग जाए न बदलेगी हुकूमत मेरे। जी जी बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे। दाता साहब ने इब्तदाई तालीम अपने बड़ों से हासिल की। वालिद साहब का नाम सैयद उस्मान अजवेरी था। क्या नाम था? सैयद मैं अपने बेटे का नाम ज़ुन्नूरैन रखिया ना, तो हज़रत उस्मान दा लकब है। कई भरा पुछते होंगे छाणियां भी इंज ना रखने चाहिए। मैं क्या ये तो कदे पुराने छाणियां नूं पढ़े ना, वो तो सिहाबा दे नां ते अपने बच्चियां दा नां रखना साबित समझदे सन। ते जे कदे अपनी तरीखां पढ़ लो ते अली पाक ने अपने एक पुत्र दा नाम उमर रखिया है, एक पुत्र दा नाम उस्मान रखिया है, एक पुत्र दा नाम अबू बकर रखिया है। दाइयां पूछया या हजरत ए नाम क्यों पे रख दियो? आख्या जदों अपने पुत्र अबू बकर नूं बुलावांगा ना ते मैनूं नबी दा यार अबू बकर याद आवेगा। जदों उमर नूं बुलावांगा ते अपने नबी दा यार उमर नजर आवेगा। जदों उस्मान नूं बुलावांगा ते मैनूं अपना पीर भाई उस्मान नजर आवेगा। जी जी बदली है न बदलेगी हुकूमत में।
तो बाप का साया जल्द सर से उठ गया। अक्सर औलिया जिनकी भी आप सीरत पढ़ लें, हाजा बुख्तियार काकी पढ़ लें, हाजा अजमेर पढ़ लें, दाता साहब पढ़ लें, हुजूर गौसे पाक पढ़ लें, अक्सर बुजुर्ग ऐसे ही हैं। इनके साथ मामला यही हुआ कि ये अभी छोटे थे या पैदा या अपनी माँ की कुख में थे तो इनके वालिदैन बाप दुनिया से चले गए, वालिद का साया दुनिया से उठ गया। तो इनके पीछे जो तरबियत का जो मेन किरदार था इनकी माँ का था। इनकी क्या था? माँ का था। तो हज़रत दाता साहब ने मुख्तलिफ जगहों पे इल्म हासिल किया। फिर जब इल्म में कामिल हो गए तो अब मुर्शिद की तलाश में निकले। तो हाथ दिया जुनैदी सिलसिला के बुजुर्ग, जुनैदी सिलसिला के बुजुर्ग। ये भी सिलसिला जो है मौला अली तक पहुंचता है। मौला अली के मुरीद हजरत हबीब अजमी, हबीब अजमी के मुरीद हजरत दाऊद ताई, दाऊद ताई के मुरीद हजरत श्री शक्ति, श्री शक्ति के मुरीद हजरत जुनैद बगदादी, जुनैद बगदादी के मुरीद हजरत अबू बकर शिबली, अब्बा से कहें सुभान। तो ये इस तरह ये सिलसिला चलता है, ये तरीकत का सिलसिला। इल्म पढ़ लिया, आज तो हम 4 किताबें पढ़ ले, हम कहते हैं हमें क्या जरूरत है पीर मानने की, हम तो खुद समझते हैं। ओ भाई इके नमाज पढ़ना, इके इल्म पढ़ना, इके नमाज बचाना, इके इल्म बचाना, पढ़दा ते सारे है ने, बचांदा कोई है, बचदी ओदी है जिदा जिसका हाथ अल्लाह दे वाले दे। अबुल फजल हसन, अबुल फजल हसन अल खतली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके हाथ पे बैत की। जब बैत की तो उस वक्त आप मुल्क शाम में थे। मुर्शिद पाक ने फरमाया ए दाता अली अजवेरी बेटा जाओ हिंद की जमीन उसके शहर लाहौर में चले जाओ, हमने तुम्हारी ड्यूटी वहां पे लगा दी है, हमने तुम्हारी ड्यूटी वहां पे लगा दिया है। वह साडा लाहौर शहर कोई आम शहर नहीं, 1000 साल पहले की गल पई हुंदी है, उदू ही वलियां दी निगाह विच है। तो दाता साहब कहने लगे या हजरत आप मेरी ड्यूटी वहां पे लगा रहे हैं, वहां पे तो मेरा पीर भाई पहले है, मीरा हसन जुंजानी वहां पे पहले मौजूद है। लेकिन मुर्शिद ने फरमाया अली अजवेरी आप चले जाएं। दाता साहब फरमाते हैं जब मैं आया भाटी गेट की तरफ से मैं लाहौर में दाखिल होने लगा, क्या देखा बंदे जनाजा लेकर जा रहे हैं। मैंने पूछा ये किसका जनाजा है? बताने वालों ने बताया ये जनाजा मीरा हसन जुंजानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। कहते हैं मेरे ज़हन में जो ये ख्याल खटखटा रहा था कि वहाँ पे पहले ही अल्लाह वाला है तो मुझे भेजने की जरूरत क्या है? कहते हैं जब पहुंचा तो मुझे पता चल गया जो बात मैं अब देख रहा हूँ मेरा मुर्शिद पहले देख रहा था, मेरा मुर्शिद पहले देख रहा था कि वहाँ का अब्दाल दुनिया से चला जा रहा है। कहते हैं मैं आया, मैंने जनाजा पढ़ाया, डेरा लगाया। जब डेरा लगाया तो कुछ लोग उन्हें अच्छा ना लगा कि ये अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई नया आ गया। उन्होंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी। एक गवर्नर ने कहा जाओ इसकी जो ये कत्थों की कुल्ली ऐसे आग लगा दो। अल्लाह अकबर, उसके गुमाश्ते आ गए, केले आ गए, दाता की कुटिया को आग लगाने लगे। जब जनाब आग लगाते हैं दाता अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह 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 का नाम लेने की देर होती है आग बुझ जाती है। दूसरी मर्तबा उन्होंने किया, दाता साहब ने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह ऊंची आंखों अल्लाह 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 का नाम लिया, आग बुझ गई। तीसरी मर्तबा लगाने लगे, दाता ने फिर नाम लिया, आग बुझ गई। दाता ने फरमाया कमीनो जिसके दिल में इश्क़ रसूल की आग हो फिर उसके साथ जिस चीज की भी निस्बत हो जाए, इश्क़ रसूल की आग रखने वालों को दुनिया की आग नहीं करती है।
अग ते इश्क एक बराबर ते इश्क दा नाम तेरा अग लगे साढ़े कख ते गाने इश्क साढ़े तन मेरा अग लगे ते पानी बुझावे दसो इश्क दा दारू केड़ा बुल्ले शाह ते उथे नहीं पुजेना जिथे इश्क लाया ओ डेरा। तो जनाब बेवाला उन्होंने कहा आग लगा के जाएंगे। दाता साहब ने फरमाया तू आग लगाना चाहते हो, जाओ जिसने तुम्हें भेजा है उसके माल को आग लग गई है। उसके माल को कखां दी कुल्ली नूं नहीं लगी, दाता इत्थे बह के पियांदा ओदे माल नूं लग गई जे। ओदे माल नूं आग लग गई जी। जदू गए वेख्या वो बाहर पे फिरे सरदार ते आखे ओ तुहाडा कख ना रवे, तुहानू आख्या सी दाता दी कुल्ली साड़नी तुसी मेरी सड़वा सड़ी। हाँ हाँ ते आए दाता साहब कोल आके माफी मंगी, चंगा आया माफी मंग ली। चंगे बंदे दा काम है माफी मंग लेना। ओए कर के बदी कर के बुराई कर के भैड़ा काम आकड़ जाना है, चंगियाई नहीं है, शैतान दा काम है। जे मान जाए माफी मांग ले, माफी मांगी, माफी मांगने की देर आग खत्म हो गई, आग खत्म हो गई। फरमाया दाता साहब ने पढ़ कलमा, मेरे नबी का कलमा पढ़ा, अब वो आग खत्म हुई है। इधर दरवेश के रसूल की आग लग गई है जी। ये दाता साहब हाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर किसी का ना भी दिल करे कि पीर मलना है या नहीं मलना, तो वो दाता साहब की जो किताब है ना मशहूर ज़माना किताब कश्फुल मजूर, उसको पढ़े। उसको क्या करे? पीर मलने का मकसद होता है बंदे के मान की, बंदे के अमल की, बंदे के कीदे की हिफाजत हो जाए। ये नहीं मकसद होता कि पुत्र यूनान टुर जाए, अमेरिका टुर जाए। ए सारियां गल्लां बाद ने विच पूरियां हो जांदियां ने, ए पूरियां हो जानी। पीर मलने का मकसद ईमान की हिफाजत है, अकीदे की हिफाजत है। हाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं भाई जिदा दिल ना करे मैं पीर मलना है कि नहीं मलना, ते ओ इंज करे दाता साहब की किताब पढ़ ले, दाता की किताब ही उहदे वास्ते पीर है। दाता साहब की किताब ही उसमें। ये जो आज मलंग है ना, मलंग अगर दाता की किताब पे अमल कराया जाए तो एक भी मलंग ना बचे। दाता साहब ने बात ही इल्मे रसूल से शुरू की है, इल्म से शुरू की है बात। आज तो कहते हैं भाई इल्म क्या है, ये तो मुल्ला की बात है। भाई नहीं, इल्म मुल्ला की बात नहीं है, ये इल्म मेरे रसूल की विरासत का नाम है। रसूल की विरासत का नाम इल्मे दीन है, और इल्म के बगैर फकीरी ये गुमराही है, और इल्म के साथ ही फकीरी का नाम असल रसूलुल्लाह का इश्क है। असल पीरी मुरीदी वो यही है कि बंदा इल्म से भी आशना हो, इल्म से भी। अब इल्म दो हैं, एक है इल्म बिल्लाह, एक है इल्म बि अमरिल्लाह। इल्म बिल्लाह ये है कि अल्लाह की मार्फत का इल्म, इल्म बि अमरिल्लाह ये है कि अल्लाह के अहकामात का इल्म। कुछ वो है जिन्हें अमरिल्लाह का इल्म है लेकिन इल्म बिल्लाह नहीं है, कुछ वो है जिन्हें इल्म बिल्लाह नहीं है। दाता साहब की हस्ती वो है कि जिन्हें अल्लाह ने इल्म बिल्लाह यानी अपनी मार्फत का इल्म भी दिया था, अमरिल्लाह अपने अमर का इल्म भी अता फरमाया, अपने अमर का इल्म। और आपने तो इतना सख्त वलायत का दर्जा दिया ना, आप फरमाते हैं कि बंदा पत्थर पे नमाज पढ़े,
किस पे? और इतनी ज्यादा पत्थर पे नमाज पढ़े कि पत्थर पे उसके अज़ा के निशान पड़ जाएं। दाता साहब फरमाते हैं अगर उसके अज़ा के निशान सुन्नत के खिलाफ पड़े हैं ना, यानी तरीका थोड़ा सा भी सुन्नत से खिलाफ है, दाता साहब का मेयार यह है, कहते हैं वो वली हो सकता नहीं, वो वली हो सकता नहीं। तो आज जो दाता दाता करते हैं कुछ मलंग हज़रात, जिन्होंने जनाब सर से लेकर पांव तक संगल डाले होते हैं, बेड़ियां पहनी होती हैं, लिट्टें लम्बी होती हैं, ठीक है, ऐसी हालत में भी कुछ अल्लाह के मजलूब होते हैं, हम नहीं कहते, लेकिन शरीयत जाहिर पे भी बोलती है। लेकिन ये मयार जो है वलायत का ये नहीं है, मयार वलायत का ये नहीं है, बल्कि वलायत का मयार अल्लाह ने कुरान में दिया, फरमाया अल्लाह जीना आमानु व कानु यत्ताकून, जो ईमान के सच्चे हैं और अमल के पक्के हैं। ईमान के सच्चे हैं, अमल के पक्के हैं। जदों उन्होंने वेखिए तो खुदा याद आ जाए। ये हदीस कैसे समझ आएगी? हुजूर ने फरमाया वली की पहचान जदों वेखिए थे खुदा याद आ जाए, जदों वेखिए थे खुदा याद आए। ये हदीस पढ़ ली कैसे समझ आएगी? भाई ये समझ नहीं है तो फिर बोकन शरीफ चला जा। और भी अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के प्यारे हैं तो जमीन आबाद है, पाकिस्तान आबाद है, ये क़यामत अभी नहीं आई है, ये सारे निज़ाम चल रहे हैं, ये औलिया का सदका ही चल रहे हैं। लेकिन कभी ये हदीस का मंजर सही अपनी आंखों से प्रैक्टिकली देखना हो तो मेरे पीर सईद का चेहरा देख लेना तो तुझे पता चलेगा और तेरा ये दिल गवाही देगा, जिसकी हरी हरी अदा सुन्नत मुस्तफा, जिसकी हरी हरी अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत। आखिरी बात ये भी समझाना जरूरी है क्योंकि काफी दफा दोस्तों से सुनी है, तो इसलिए ये अंगुश्तबाजी नहीं है, समझाने की गरज से कि दाता साहब 400 हिजरी में पैदा हुए। किस हिजरी में? जो माइये पाक के हैं ना, दाता साहब के उधर लाहौर में करीब माइयों पाक का भी मज़ार है, पता ना आपको? सुना है ना वहाँ पे माइये पाक हैं। माइये पाके जो है वाक़या करबला के बाद आई हैं। वाक़या करबला कब हुआ है? हैं जी 60 हिजरी में। 400 हिजरी कहाँ है और 60 हिजरी? तो ज़ाहिर बात है वो पहली सदी हिजरी में माइये पाके लाहौर आई हैं, अगर आई हैं। तहकीक के मुताबिक इस पे और भी लोगों की राय बात कहते हैं ये बस एक मफरूजा है, आई कोई नहीं, उनको क्या जरूरत थी वो सैयदादी के लिए ऐसे इधर आ जाती। लेकिन फिर भी अगर आई हैं तो उनकी सान हिजरी पहली सदी हिजरी है, पहली सदी हिजरी है। दाता साहब 4थी सदी हिजरी में पैदा हो रहे हैं। बाद लोग दाता साहब के मतलब गलत नजरिया कायम करने के लिए, लोगों के दिमाग खराब करने के लिए कहते हैं जी दाता साहब वो उनके खोजी बन के आए, जसूस बन के आए थे, उनके पीछे जसूस बन के आए थे। पहले तो ये देख ले कि दाता भी सैयद है ते कदे किसी अपनी मावा भैणों की भी जसूसी की थी। ऊंचिया सुभान अल्लाह। दूसरी बात यह है जो 400 हिजरी में आ रहा है तो जो पहली सदी हिजरी में आ रहे हैं उनकी जसूसी कैसे होगी? कैसे होगी? हम 1900 सदी हिजरी में पैदा हुए, तो जो इससे पहले 1800 में पैदा हुए, 1800 ईस्वी में, हमने उनकी जसूसी करनी है? कोई कहे भाई उनकी जसूसी इस सदी का बंदा कर रहा है, तो हम पहले होंगे या उस जमाने में होंगे तो तब जसूसी करेंगे ना। तो ये ऐसी बातें, ये फितना की बातें, अल्लाह हमें ऐसी बातों से भी बचाए, हमें पक्की सच्ची सच्ची हुजूर के गुलामों की मोहब्बत आ फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।